भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको मैं पहले वो ऑडियो सुनाता हूँ, फिर बाद में उस पर चर्चा करते हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, पार्षद, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, सभी को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन रिपोर्टों को देख लो और हम कितने जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, कितने हम ईमानदार हैं, कितने हमारे अधिकारी ईमानदार हैं जो गुड़गांव में लगे हुए हैं। गुड़गांव में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली अपनी आंखों से देख लो और पढ़ लो। ये रिपोर्ट ग्वाल पहाड़ी के कब्जों की 15 साल के कंप्लेंट करते हुए हम पब्लिक की, और ये उनकी रिपोर्ट है जिनसे आज तक कब्जे नहीं हट पाए, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। इन ईमानदार अधिकारियों की और नेताओं की छवि यही दर्शाती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्ट हो चुकी। क्यों? इसमें कुछ नेता भी इन्वॉल्व है। इन कब्जों को नहीं हटने की वजह कुछ नेताओं की भी कहानी है इसमें। नेता इस पे अप्रोच उठाते हैं, अधिकारी रिश्वत लेते हैं, और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है गांव ग्वाल पहाड़ी की। ये सरकारी जमीनों की पैमाइशों की रिपोर्ट है। इन पर देखो, हम गर्व करने लायक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। मैं भी तो कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से। मुझे भी गर्व होता है हमारी पार्टी कितनी ईमानदारी की बात करती है और हम कितने भ्रष्टाचार में इन अधिकारियों की वजह से डूबते जा रहे हैं। हमारे नेताओं की कार्यशैली, हमारे अधिकारियों की कार्यशैली यही दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है। अगर ईमानदार है हमारे नेता और हमारे अधिकारी, इन कब्जों को हटवाओ और अपने आप को साबित करो। जय हिंद, जय श्री राम। राम राम सभी भाइयों को, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों को। बाकी भ्रष्टाचार का तो जीता जागता उदाहरण है। तो आपने ऑडियो जरूर सुना होगा, ये सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। चलिए आइए हम इन नेताजी से ही बात कर लेते हैं कि क्या मसला है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये भोंसी मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। अभी मैं इन्हीं से बात करता हूं डायरेक्ट, और क्या मैटर है वो खुद ही बताएंगे। क्यों ये अपनी पार्टी के विरुद्ध ही बोलते हैं? बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है आपके इधर। मैं प्रेम सिंह तंवर, गांव ग्वाल पहाड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भोंसी जी, विधानसभा सोहना तावड़ू। प्रेम सिंह जी, मैं जैसा कि मैं आपको लगातार देखता आया हूं, आप विधायक जी के भी साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य मीटिंगों में भी शामिल होते हैं। मतलब यहाँ तक सीएम साहब भी आते हैं, आप वहां जाते हैं, लेकिन आप बेबाकी से अपनी बातें जरूर रखते हैं। तो इस वक्त जो आपका ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं नगर निगम के अधिकारियों पर, और राजनेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप लगाने की क्यों नौबत आन पड़ी? भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए, और आपको कई बार धन्यवाद दूंगा। ये हमारे गांव ग्वाल पहाड़ी में मास्टर प्लान 2021, उसमें छोड़ी गई है ग्रीन बेल्ट 60 मीटर एक तरफ, 90 मीटर का रोड 30 मीटर एक तरफ, और फरीदाबाद गुड़गांव पे 90 मीटर रोड 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट मास्टर प्लान 2021 में। उस पे लोग मकान, दुकान करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये अधिकारी उनसे रिश्वत ले लेके बनवा रहे हैं। ये नेता और अधिकारी पब्लिक को एक मीठा जहर दे रहे हैं। मीठा जहर क्यों कहूंगा मैं? आज ये पैसे ले लेके बनवा रहे हैं, कल को ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, वेंडिंग रोड से मकान जरूर टूटने हैं, 100% टूटने हैं, और वो लोग करोड़ों रुपए लगा के फिर रोएंगे। उनके बच्चे, इनके लिए कुछ भी नहीं बचना। आज वो इधर उधर से जमीन बेच के उन ग्रीन बेल्टों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकारी जमीनों में मकान बना रहे लोग, फॉरेस्ट की जमीनों में मकान बना रहे हैं, नगर निगम की मलकियत जमीनों में मकान बना रहे हैं, और ये अधिकारी पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। ये पब्लिक को एक तरह नेता और अधिकारी मीठा जहर दे रहे हैं। तो संरक्षण कर रहे हैं, एक मिनट सुनो, नेता संरक्षण कर रहे हैं इन लोगों का। अधिकारियों को फोन करते भी मत छेड़ो। अधिकारी पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो चुप रहते हैं, उनकी जेब भर रही है।
तो ये पब्लिक के लिए मीठा जहर है। नहीं, आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, पैसे लेते हैं, कोई साक्ष्य हैं आपके पास? पैसे लेके ही काम करवाते हैं? भाई बिगर पैसे लिए तो ये कोई मलकियत जमीन में एक कमरा भी बनाए ना, उस पे भी पहुंच जाते हैं, उसको भी नोटिस दे देते हैं, और सरकारी जमीन में आते हैं, नोटिस देते हैं। ग्वाल पहाड़ी में भी दिवाली से पहले ने 24 घंटे का नोटिस दिया ग्रीन बेल्ट पे, अब 24 घंटे में इस मार्केट को खाली करो। ग्वाल पहाड़ी गांव में जो सर्विस रोड, वेंडिंग रोड है और ग्रीन बेल्ट, और उसके बाद इनकी उगाही होगी। उगाही होने के बाद बिल्कुल शांत बैठे। अब मैंने आज बात करी सभी अधिकारियों से, कहते हैं जी कर देंगे, 1 हफ्ते में कर देंगे, पोपलाइन नहीं मिल रही, जेसीपी नहीं मिल रही, बल्कि वही ढाक के 3 बात करना कराना किसी को कुछ नहीं। हमें 5 साल होगी इन कंप्लेंटों को करते हुए सरकारी जमीनों पे और ग्रीन बेल्ट पे, परंतु रिजल्ट 0। अच्छा, मैं प्रेम जी आपको रोकूंगा। पहले भी मेरी आपसे कई बार बात हुई है, कई लोग तो आप पे भी आरोप लगा देते हैं कि आपने भी अवैध कब्जा कर रखा। उस विषय में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई हमारा अवैध कब्जा कहीं है ही नहीं दोस्त, कोई साबित कर दो। अवैध कब्जा नहीं, मतलब आप स्पष्ट बोल रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, हमारा कोई अवैध कब्जा नहीं है, हम अपनी जमीनों में बसे हुए हैं, मलकियत दादलाई जमीन। तो आप ये मानते हो प्रेम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, सोहना विधानसभा आपकी लगती है, और मैं खुद देखता हूं आपको, लगातार विधायक जी के साथ रहते हो, आप कई अन्य प्रोग्रामों में भारतीय जनता पार्टी के आप सम्मिलित होते हो। इतना खुलकर कैसे बोल लेते हो? भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है? मैं 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, हमने इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन किया था कि ये एक ईमानदार और देशभक्त पार्टी है। परंतु अब देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार। हमें जब एक कार्यकर्ता की अधिकारी नहीं सुनते, और बहुत पुराना कार्यकर्ता, तो ये आम पब्लिक की कहाँ सुनेंगे? आम पब्लिक तो इनके पास चक्कर काट काट के पागल हो जाएगी, हम ही पागल हो गए चक्कर काट काट के। तो आपने नोडल ऑफिसर RS भाट से संपर्क किया, आपने कंप्लेंट की? हमने RS भाट जी को भी कंप्लेंट कर रखी है, 8-7 बार उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं उनके ऑफिस जाके। वो भी हमें ये स्थापना देते हैं, अब मैं बिल्कुल हटवाता हूँ, मैं आता हूँ जी आपके वहां बिल्कुल कब्जों को हटवाऊंगा। पर होना कुछ नहीं। उनको 1 जनवरी को मिले थे हम, 1 जनवरी 2025 नई साल को। उन्होंने मेरे से कहा नेताजी बहुत ज्यादा काम दे दिया आपने, तो मैं कहा जी 2 महीने में कर दूं। वो भी लगभग अब अक्टूबर चल रहा है, 10-10.5 महीने हो गए उन बातों को भी, पर यहाँ कोई रिजल्ट नहीं। कमिश्नर से हम जितने भी आए नगर निगम में सबसे मिल लिए, ज्वाइंट कमिश्नर, STO, एक्शन, JE, फॉरेस्ट के DFO, रेंज ऑफिसर, कंजर्वेटर सुभाष जी से भी मिल लिए। अब DFO फिलहाल राजकुमार जी 1 साल से मिल रहे हैं, और वो है रेंज ऑफिसर हमारा क्या नाम है, जय भगवान जी, उनसे मिल लिए। फॉरेस्ट की जमीनों पे भी कब्जे है, लोगों फॉरेस्ट की जमीनों पे भी कब्जे हैं। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, प्रेम सिंह तंवर हमसे जुड़े बड़े बेबाक वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष। निवर्तमान में कोई पद नहीं इनके पास, लेकिन ये वक्ता बड़े बेबाक हैं। अपनी पार्टी के विरुद्ध भी ये बोल सकते हैं अगर भ्रष्टाचार होता तो। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था लगातार, तो मैंने उस ऑडियो के माध्यम से संज्ञान लिया और मैंने खुद इनको कॉल किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रेम सिंह जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए नगर निगम कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर व नेताओं पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए कि पैसा लेकर कब्जे दिलवा देते हैं, ऐसा प्रेम सिंह जी ने कहा। बड़े बेबाक वक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं। आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है अखिलेश जी, सच्चाई बोलनी चाहिए हमेशा। सच्चाई बोलनी चाहिए, इनका मानना है सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है। सभी साथियों से कार्यकर्ता आज भी है, कल भी रहेंगे, पर सच्चाई हमेशा बोलेंगे। सच्चाई हमेशा बोलेंगे। जो छोट भैया नेता हैं जो पैसे लेकर जमीनों पे कब्जे दिलवाते हैं, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छोट भैया नेता पैसे लेकर जमीनों पे कब्जे दिलवाते हैं। ग्रीन बेल्ट पे कब्जा, फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा है, और लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब जी प्रेम जी आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास बस इतना ही समय था, मिलेंगे जरूर, आपके कब्जे भी लाइव दिखाएंगे। सभी साथियों से अनुरोध है इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।